इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। मैं आपको आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए बाबा के दरबार में लेके जाऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद यानी बनारस से सांसद चुने जाने के बाद कैसे बनारस की किस्मत बदल गई है। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, अभी अगर हम इस साल की बात करें तो जनवरी महीने से इस मई महीने तक 4 करोड़ श्रद्धालु जो है वो बनारस आ चुके हैं और इसने पूरी इकोनॉमी की व्यवस्था को बदल दिया है। कोई आदमी जो 50 रुपए कमाता था आज वो 500 रुपए कमा रहा है और मैं समझता हूं कि उसका जीवन और उसका परिवार का जीवन दोनों बदल चुका है। हम आप देखिए इस समय जो है काशी विश्वनाथ जो धाम है उसके कॉरिडोर के बाहर खड़े हैं। ये सामने आपको दिख रहा है मां गंगा दिखाई पड़ रही हैं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री महोदय काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे तो यहीं पे उन्होंने गंगा स्नान किया और उसके बाद यहीं से जल लेके वो बाबा को चढ़ाने के लिए चले गए। हमारे साथ विश्वभूषण मिश्रा जी हैं जो हमें एक तो अभी क्या चल रहा है काशी विश्वनाथ दरबार में उसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ की छोटी छोटी डिटेलिंग बताऊंगा कि किस तरीके से ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, हजारों मजदूरों ने किस तरीके से कोरोना काल में काम किया। तो आइए चलते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यात्रा पे। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वभूषण जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही है, वो आ रही है और बाबा का दर्शन कर रही है। क्या स्थिति है जब से आप आए यहाँ पे? अगर अभी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से आंकड़ों पर हम बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को होने के बाद से 31 मार्च 2024 तक कुल 15 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ आ चुके थे। अगर हम उसमें अप्रैल महीने का भी डेटा निकाल लेते हैं तो हमारे पास इस माह में, इस वर्ष में जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के समय में 4 करोड़ के लगभग श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें एक माह में सर्वाधिक जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या मार्च 2024 में रही है। ये 95,37,000 की संख्या रही और जो हमारा जो बनारस की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है इसका यह भी बहुत अभूतपूर्व है। आबकारी का जो डाटा है वो कहता है, मैंने पूरा डेटा यहाँ निकलवाया था कि यहाँ मंदिर में आने के अतिरिक्त क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आबकारी विभाग का जो डेटा है वो कहता है कि 54% आबकारी कर में जो कर संग्रह हुआ है उसमें 2020-21 से लेकर और 2023-24 के बीच में वृद्धि हुई है। जीएसटी सेंट्रल और स्टेट अगर मिला लें तो उसमें 52% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से यह इसलिए उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि पोस्ट कोविड सरकार ने तमाम तरह के टैक्सेशन में छूट दी है। अगर वह पूरा टैक्सेशन लिया गया होता तो मुझे लगता है यह ग्रोथ लगभग 200% के आसपास होती। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है जो की जिंदगी सर इसने बदल दी। बिल्कुल, जो कॉरिडोर के आसपास के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनसे भी जो इंटरेक्शन होता है, लोग बताते हैं कि जो जिन दुकानों का किराया पहले 8,000 हुआ करता था, आज आपको 80,000 रुपए में दुकान नहीं मिलती, वो भी नहीं मिल रही है। चलिए सर, अंदर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हम लोग जो है घाट से अंदर की तरफ जा रहे हैं और हम आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या क्या बना है, क्या क्या चल रहा है और कैसे जो है श्रद्धालु जो है बहुत ही इत्मीनान से, आसानी से दर्शन कर रहे हैं। सर, ये मैं बैंक देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं देख रहा हूँ और यहाँ पे ये कार्तिकेय संकुल देख रहा हूँ। क्या है ये, क्या करता है सर, इनका क्या काम है? बैंक तो हमें समझ में आता है कि भाई वो जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको देने का काम करता है। संकुल में क्या होता है? संकुल में विभिन्न दुकानें बनी हुई हैं जिनका आवंटन किया गया है। जो यहाँ से विस्थापित दुकानदार थे, जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, तो उसमें कई लोगों को जिन्होंने धन नहीं स्वीकार किया बल्कि अपनी अल्टरनेटिव रोजी स्वीकार की है, उनको यहाँ पर दुकानें आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अभी आप जहाँ खड़े हैं ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ओपन क्षेत्र है। इस ओपन क्षेत्र में गर्मी के महीने में चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो आप देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यहाँ पर जर्मन हैंगर इंस्टॉल किए और मिस्ट फैन लगाए हैं जिससे ठंडी हवा श्रद्धालुओं को मिल सके। तो इस गर्मी के माह में बिल्कुल तट से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और इस समय भी लोग देखिए बैठे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यही उद्देश्य भी है कि श्री विश्वनाथ जी के धाम में जो लोग आते हैं वो एकदम धर्म और उल्लास का आनंद पूर्वक आनंद ले सकें, इसीलिए इन लोगों के लिए यहाँ सारी उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल कोई तकलीफ ना होने पाए। हम लोग शीतल जल दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो माताएं छोटे शिशुओं के साथ आती हैं उनको धाम की तरफ से ORS पिलाने की व्यवस्था की गई है और ORS के पैकेट्स उनको हम देकर विदा करते हैं, घर भी ले जाकर पिलाइएगा।